Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रु तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें टाइम डिलेशन विषय रे पढिबा देख या पूर्वर जिते साइमल्टेनिटी आउ ऑर्डर ऑफ इवेंट्स विषय आम पढ़ुला तो आम देखुला जदि दुईटा ऑब्जर्वर मूव करुँच रिलेटिव टू ईच अदर ताहले गोटे ऑब्जर्वर को सपोज दुईटा इवेंट्स एका सांगे माने साइमल्टेनियसली घटुची जदि देखा जाउची ताहले आर गोटिक ऑब्जर्वर को सेटा अलगा अलगा टाइम रे होउची बढ़िया देखा जिवो ओके सो like space interval the time interval between two events is also different for two observers जेमती कहली who are moving relative to each other so एथि पई हमें consider करिबा दुईटा observer suppose at position O and O dash in the frame of reference or inertial system S and S dash suppose initially ए दुईटा जाको frame rest रे अछंती with respect to each other एबे एई दुई ऑब्जर्वर कौन करचंती ना परस्पर पाखरे गोटे घड़ी रखिचंती ओके दे हैव देयर ओन क्लॉक्स दे नाउ सिंक्रोनाइज देयर रेस्पेक्टिव क्लॉक्स ओके माने टाइम इंटरवल जेमती एका संगे घटिबो से हिसाब रे सिंक्रोनाइजेशन दुईटा जाक घड़ी को से माने कर देले तांको पाखरे जो रखिचंती नाउ दे एग्री दैट द टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू इवेंट्स एज मेजर्ड बाय देयर ओन क्लॉक्स इज सेम ओके सो एतिकी जिनस हेगला परे सपोज क्लॉक जोटा हमर रेस्ट फ्रेम एस रे अछि दिस विल गिव सिग्नल्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड नाउ एस डैश फ्रेम जोटा एटा एबे मूव करिवो टू द राइट माने along the positive x axis with a uniform velocity v with respect to s okay now the observer O जोटा s frame रे अछि he keeps his clock with him at a fixed point suppose point है x1 in his system okay ता निज सिस्टम रे and measures the time interval माने दुईटा जो इवेंट घटुची से दुई इवेंट भितरे टाइम इंटरवल को ये कहूची ना t0 ओके सो एटी दुईटा इवेंट बा दुईटा सिग्नल रो ये टाइम इंटरवल बाहर कला which are occurring at times t1 and t2 in his frame so t0 will be t2 minus t1 सो ये है एस फ्रेम रो ओके सो देखो ये फिगर मध्य यही भाया ही ओके सेम फिगर जोड़ा आम लेंथ कंट्राक्शन देन साइमल्टेनिटी भी देखुला सो एस डैश फ्रेम मूव करुच्ची विथ द वेलोसिटी भी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस अच्छा एबे एई एस डैश फ्रेम रे जदि आमे देखिबा लेट द टाइम रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर ओ डैश ओके इन द सिस्टम एस डैश बिटवीन द सेम टू इवेंट्स से ही समान दुईटा जाक इवेंट को ये टाइम रेकॉर्ड कला t1 डैश आउ t2 डैश ओके नाउ s डैश आमे जानिछु इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v ओके विथ रेस्पेक्ट टू s अच्छा नाउ अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आमे टाइम रो जो ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स पाई सारिछु ओके सो t1 डैश विल बी दिस मच t2 डैश विल बी दिस मच अच्छा नाउ एबे कौन करिबा t2 डैश माइनस t1 डैश बाहर करिबा which is nothing but the time interval as measured by the observer O डैश ओके यार वैल्यू हमें पुट कर देला अच्छा नाउ द क्लॉक इन द सिस्टम S remains fixed at the point x1 ओके क्लॉक तो मूव करूनी ना क्लॉक जदि हमें सेही फ्रेम S रे देखिबा ताले से गोटे पोजीशन रे ही अछि which is x1 so एठी x2 और x1 दुईटा जाको समान हेबो ओके सो दैट t2 डैश माइनस t1 डैश एठी एई टर्मटा 0 हो जिवो ओके सो t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर रो स्क्वायर रूट अच्छा
Now the observer O dash, which is moving in his inertial system S dash, he measures the time interval जोटा होची t2 dash minus t1 dash याको आमे कहबा सपोज t. ओके ताले t2 minus t1 ऑलरेडी आमे पाइथिलु t0. ओके सो ये कौन कहला ना t2 dash minus t1 dash बाहर कला which is t the time interval between the same two events. ओके सो ताले याको अबे आमे ए जो ऊपर रिलेशन टा पाइला this one. ओके एठी आमे यदि पुट करबा ताले t will be equal to t0 by square root of 1 minus b square by c square which is the required relation जोटा टाइम डिलेशन को सूचौची. सो एठी आमे देखिबा को पाइबा जे जदि गुटे घड़ी मूव करूची ओके देन इट विल appear to run slow. सो एमती केमती होउची ओके यार आंसर टा एठी देखो डिस्क्राइब करिची. सो ऑलरेडी आमे डिस्कस कला जे जो ऑब्जर्वर O dash who is moving in the system S dash he measures the time interval t between the same two events for which the observer O in the frame S measures the time t0. यार रिलेशन टा पहला कौन t equal to t0 by square root 1 minus b square by c square है. अच्छा ये जो फैक्टर तले तुम देखुच डिनोमिनेटर रे square root of 1 minus b square by c square, this will play the major role. Okay because आमे जानिचु ए जो फ्रेम S dash move करूची with a velocity v, this velocity is obviously less than the velocity of light c. तेणु करी ए जो 1 minus b square by c square this must be less than 1 or t must be greater than t0. Okay hence the observer S dash ओके माने जोटा कि तुम्हारा मूविंग ऑब्जर्वर एस dash मेजर्स ए लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द टू इवेंट्स विथ हिज क्लॉक एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू हिम. मन रख क्लॉकटा ताकू जना पड़ुची जे रेस्ट रे अछि विथ रेस्पेक्ट टू हिम बट द क्लॉक अलोंग विथ द ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग एज दे आर प्लेस्ड इन द मूविंग फ्रेम एस dash. ओके और इन अदर वर्ड्स ए क्लॉक in the frame S appears to go slow to an observer in the frame S dash who is in motion with respect to S. Okay so এই phenomenon को ही time dilation कहा जाए. ओके गोटे मूविंग क्लॉक टे जना पड़ुची जे सेटा स्लोली रेकॉर्ड करूची टाइम. ओके दिस phenomenon is known as time dilation माने डिले ही जाउची. ओके so if there are two observers who are in relative motion with each other then each observer would find that the other moving observer's clock is running slowly. Okay so से हिसाब रे observer O dash actually से निजे मूव करूची किंतु ताकू जना पड़ो कौन जे ऑब्जर्वर O टा मूव करूची. ओके से ताठू दूर को जाउची सो दैट ता पाखरे जो घड़ीटा अछि ओके ऑब्जर्वर O पाखरे जो घड़ीटा अछि ऑब्जर्वर O dash ताकू जना पड़ो जे ता घड़ीटा स्लो चलुची. सेम जिनस ऑब्जर्वर O भी देखिबो जे ऑब्जर्वर O dash पाखरे जो घड़ी अछि दैट इज रनिंग स्लोली. thus the consequence of time dilation is reciprocal. ओके दुई साइड रू जना पड़ो जे अन्य जनक पाखरे थिबा घड़ीटा स्लो चलुची. ओके एज एन एग्जांपल ऑफ phenomenon of time dilation सपोज आमे एठी गोटे एग्जांपल नबा जे वेलोसिटी को कहला आमे 0.98 c ताले स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर रो वैल्यू आसी जिवो 0.2 और t रो वैल्यू आसी जिवो 5 t0. ओके ताले देखो दुईटा जाको पूरा पूरी डिफरेंट आसिला और इन अदर वर्ड्स if the moving observer in the inertial frame S dash measures a time interval for 5 seconds okay between two events by his own clock then the interval between the same two events जोटा कि से measure करिवो on the clock of the stationary observer in the frame S this will be now 1 second and vice versa. okay माने reciprocal भी हबो जोटा ये जो S frame रे थिबा observer जदि 5 second measure कला ताले ताकू लागिवो जे S dash frame रे जो घड़ीटा अछि सेटा मेजर करा जिवो जे सेथरे 1 सेकंड होउची. ओके सो ए हिसाब रे हमें देखला जे दिस इज योर टाइम डिलेशन. अच्छा एठी हमें दुईटा टाइम
को देखा पाइला गोटे आसला तुम टी आ गोटे आसला t0 ओके सो ये दुईटा टाइम को कह जाए प्रॉपर आ नॉन प्रॉपर टाइम ओके सो जो आम देखुला जे ऑब्जर्वर O in the frame S he was measuring the time interval that is t0 equal to t2 minus t1 between the two events by a clock which is fixed in each frame at a position x1 whereas the time between the same two events which was measured by the moving observer O dash was t equal to t2 dash minus t1 dash or t2 minus t1 by square root 1 minus b square by c square এটি यार ভ্যালুটা আসছে t0 okay so এটা moving observer এটা measure কলা who is moving with the velocity v along the positive x direction with respect to s dash তাহলে proper ଆଉ time ये non proper time କହିଲେ କ'ଣ the time interval between two events which occur at the same position measured by a clock in the inertial frame in which the event occur is called proper time okay so जो टाइम इंटरवल आम दुईटा इवेंट पाई ऑब्वियसली दुईटा इवेंट जदि घटुची सो से दुई इवेंट भितर जो टाइमटा आम रेकर्ड कला से टाइम डिफरेन्स बा इंटरवलटा हूँ योर टाइम इंटरवल ओके तो आम कौन करवा ना सेम पोजिशन रे आम नहीं कि से क्लॉक को जदि आम से इनर्शियल फ्रेम रे ओके मे बी से रेस्ट फ्रेम हो कि मूविंग फ्रेम हो ओके इवेंट आउ तुमर क्लॉक दुईटा जाक गोटे फ्रेम रे जदि अछंती ताले आमे जो टाइमटा मेजर करवा दैट विल बी प्रॉपर टाइम ओके तापर नॉन प्रॉपर टाइम कोन द टाइम इंटरवल बिटवीन सेम टू इवेंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर फ्रॉम ए inertial frame which is moving with respect to the clock is known as non proper or relativistic time माने क्लॉक अलगा गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे अछि इवेंट्स आ गोटे फ्रेम रे होउची ताले से जो क्लॉकटा टाइम रेकॉर्ड करिवो दैट विल बी नॉन प्रॉपर और रिलेटिविस्टिक टाइम आ गोटे देख ये गोटे कंडीशन कहूँ जदि v बा वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट माने v वेरी वेरी लेस देन c देन आमे जानिछु जे एबे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशनटा रिड्यूस करी जाए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्लासिकल ट्रांसफॉर्मेशन को सो यही कंडीशन रे कौन हम ना तुमर एठी टी आउ t0 जो आम टाइम इंटरवल पाउतला ए दुईटा समान आसीजिवो ओके सो ये जो टाइम डिलेशनटा राइज करुचे कॉन्सेप्टटा केतेबेले व्हेन द वेलोसिटी इज अप्रोचिंग और कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट okay some of the conclusions now let us see point by point देखो ये फर्स्ट पॉइंट कहूँ आम जो टाइम डिलेशन रिलेशन पाइला से v स्क्वायर टर्मटा अच्छी एज v स्क्वायर इज इनवॉल्व so that the result is independent of the sign of v माने लेफ्ट आड़े मूव करू कि राइट आड़े मूव करू ता उपरे आउ डिपेंड करिवो नाही बिकॉज v स्क्वायर अच्छी और द ऑब्जर्वर इन ईच सिस्टम thinks that the clock in the other system is running slow so time dilation is reciprocal in nature तापरे सेकंड पॉइंट कहूँ जदि ये वेलोसिटी v रो वैल्यू जदि इक्वल टू दैट ऑफ लाइट वेलोसिटी होगला माने v इक्वल टू c होगला ताले 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर वैल्यू केते हबो 0 हो जिवो सो दैट द टाइम इंटरवल t will approach to infinity that means the observer in frame s dash will find that the clock in the frame S is infinitely slow. Infinitely slow माने कौन? It is not running at all. Okay, so माने गोटे घड़ी ताकू देखा जाए जे ये टोटली चालूनी बट एटा इम्पॉसिबल जिनस okay hence we can say no material body can ever move with a velocity greater than that of the velocity of light okay तापर थर्ड पॉइंट कहूँ every system can have its proper or local time okay सबू सिस्टम रो निजर निजर गोटे प्रॉपर लोकल टाइम अच्छी बट देयर इज नो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल द सिस्टम्स मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर ओके सो जदि सबू जदि सिस्टम को आम कनसीडर करवा व्हिच आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर ताले गोटे एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड टाइम बोली किछि नाही ओके सबू सिस्टम रो गोटे गोटे निजर निजर प्रॉपर लोकल टाइम अच्छी तापरे फोर्थ पॉइंट रे एठे जदि आम फ्रीक्वेंसी देखिबा
frequency माने हमें जानी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. सो जदि f0 होगला नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रोसेस इन द फ्रेम s आउ f होगला ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इन द फ्रेम s डैश ताले रिलेशन एबे कोन हबो f इक्वल टू f0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर. ओके एटा केमती आसिला ए रिलेशन सिंपली जो हमें टाइम डिलेशन टा पाइथिला ताको हमें दुई साइड रे इनवर्स कर दबा. ओके सो दैट फ्रीक्वेंसी हमें पाई जिबा. दैट मीन्स এই রিলেশন জনা পড়ছি যে a spectral line when observed with a spectroscope relative to which the atoms emitting lines are in motion, then it should show a slight displacement towards the red end. Okay, red end mane the end having longer wavelength or shorter frequency. ତେଣୁକରି shorter frequency आड़कू shift करिवो. Okay, displacement हबो slightly as compared with the lines from the stationary atoms. Okay, अच्छा these are some of the conclusions. एबे ये जो टाइम डिलेशन रो आमे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी देखि परिबा, although it is not in your syllabus but एटा जस्ट तुमरो for the sake of your knowledge एटा टिके जानि रखो. सो जो टाइम डिलेशन आमे देखिला ताकू आमे लैबोरेटरी रे भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करि परिबा. ओके सो এই ଜିନିଷ ପାଇଁ କିଛିଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ନମ୍ବର 1 କହୁଛି ଦ ବଡିଜ୍ ମଷ୍ଟ ମୁଭ୍ ୱିଥ୍ ରିଲେଟିଭିଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ପିଡ୍ v. ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଅକରିଂ ଇନ୍ ବଡିଜ୍ should be independent of v. Then third point, the time interval between the events should be sufficiently short so that the events may occur within a reasonable short travel of bodies. Otherwise the laboratory necessary will be inconveniently long. Okay, नहले जो laboratory हमको दरकार पड़ुची आहरी बहुत माने बेसी लंबा हे जिवो तार स्थानटा which will be inconvenient. Okay, तेणु करी it should be very short events. Okay, so एतिकी कंडीशन satisfy कला परे आमे देखिबा एठी एग्जांपल रे आमे किछटा न्यूक्लियर एलिमेंटरी पार्टिकल्स रो जो लाइक योर पाई मेजन देन म्यू मेजन तांकर डीके प्रोसेस को देखिबा. सो एठी कहूची सम ऑफ द न्यूक्लियर एंड एलिमेंटरी पार्टिकल्स satisfy these three condition जोटा हमें ऊपर देखिला and they undergo some transformation with a proper lifetime that is t0 which is independent of their speed and they can be produced with large speeds so that their non-proper time जोटा होची t. Okay, moving frame रो okay as measured by the laboratory frame may differ from the proper time t0. Okay, so एति पई फर्स्ट एग्जांपल हमें देखिबा गोटे म्यू1 बा म्यू मेजन रो जोटा गोटे एलिमेंटरी पार्टिकल. देखो गोटे म्यू1 बा म्यू मेजन रो मीन लाइफ टाइम होची 2.2 into 10 to the power minus 6 second. Okay, in a frame in which it is at rest. Okay, ये जो phrase टा बहुत important माने the clock and the particle both are in the same frame. Okay, सेही जिनस एठी कहूची जदि अलगा फ्रेम रे रही गला ताले ए टाइम टा बढ़ी जिवो. Okay, सेही जिनसटा हमें देखिबा आकु. Now when cosmic rays fall on the upper part of the atmosphere, okay, as you can see in this figure, these are the cosmic rays, they are falling on the upper part of the atmosphere. Then the pi mesons are produced and they decay with very short life and they are converted to mu mesons. Now the velocity of mu mesons or muons should be less than the speed of light. Okay, so that the expected distance which are traveled by them should be less than 2.2 into 10 to the power minus 6 into c because तांकर mean lifetime होची ए जो 2.2 into 10 to the power minus 6. so maximum velocity यार light velocity पर्यंत भी पहुंची पारिबनी. सो मैक्सिमम जदि मने करो जे लाइट वेलोसिटी ये मूव करूची ताले डिस्टेंस एक्सपेक्टेड डिस्टेंस obviously the time into your velocity of light एतिकी ही डिस्टेंस ये फॉलो करि परिबो. याकू जदि हमें कैलकुलेट करिबा c रो वैल्यू 3 into 10 to the power 8 पके दबा then it will be 0.66 kilometer. Okay, thus in the absence of any dilation effect माने time dilation effect the mu mesons
should not travel a distance greater than 0.66 kilometer. এটা ଆମେ theoretically बाहर कर देला, and hence there should be no possibility for these mu measures which are created at the top of the atmosphere to reach the earth surface, because এই atmosphere ରୁ earth surface को पहुँचबाकू हेले आउरी बेसी distance cover करबाकू पड़िबो. ओके, किंतु एटा देखो डीके करिगला 0.66 किलोमीटर रे. ओके, सो a distance is nearly about 10 किलोमीटर ये जो एटमोस्फियर रो अर्थ सरफेस को. बट इटा तो थियोरेटिकली आमे बाहर कर दिला. एक्सपेरिमेंटली कोन देखा गला? एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट ऑन द अर्थ surface an appreciable number of mu measures can be detected after traveling about 10 kilometer through the atmosphere. So eta केमती हला? ओके, सो ये जिनसटा पॉसिबल होची केमती ना टाइम डिलेशन द्वारा. Okay, only when we consider the lifetime of these fast mu measures to be much longer than the measured lifetime of a mu measure which is at rest. Okay, rest frame रे थिबा mu measure रो जहा lifetime हबो गोटे moving mu measure बा fast moving mu measure तारो time टा अलगा हबो. Okay, the mu measures of cosmic rays which are detected on the earth surface, they have an energy of the order which is corresponding to your velocity v equal to 0.999 c. Okay, very much nearly to the velocity of light. or this gamma, एटी gamma माने कोन? एटा होची 1 by 1 minus v square by c square रो square root. याको हमें gamma नोचु. यार वैल्यू टा 30 आसीबो. so that average life according to the special theory of relativity जोटा हमें पाइला जो टाइम डिलेशन रो, then t equal to देखो t0 into this much a relation आस्तला. एठी हमें ए वैल्यू टा को पुट करिवा, we get 6.6 into 10 to the power minus 5 seconds. Okay, hence the distance traveled by these mu measures will be how much? This is the time and the velocity product, which is nearly 20 kilometers, so that they can reach the earth surface very easily. ओके, एटा गोटे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखिला. आ गोटे सेमती सेकंड एग्जांपल आमे देखिबा. एठी आमे पाई मेजर रो कंसीडर करिबा. ओके, हाई एनर्जी पार्टिकल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय अ synchrocyclotron give rise to pi plus measures which are moving with a velocity again very much comparable to the velocity of light, which is 0.99 c when they strike a target. Okay, now to verify experimentally the time dilation as given by the theory of relativity, एठी हमें कोन करिबा? the flux of these pi plus measures was measured at two places. Okay, दुईटा जगह रे हमें मेजर करिबा such that they are 30 meters nearly apart. Now the pi plus measures decay with lifetime. हमें जदि यार decay lifetime देखिबा, it is 1.8 into 10 to the power minus 8 seconds, so that the time taken by the pi plus measures to travel a distance of this gap 30 meters will be how much? This is measured by an observer at rest in the laboratory. Then it is given by t equal to the distance divided by the velocity. So it is found out to be 10 into 10 to the power minus 8 seconds approximately. अच्छा, जदि capital N0 हेगला number of pi plus measures in the beginning, आउ n हेगला after traveling a distance of this 30 meters. Okay, that is after a time t. ताले आमे एठी fractional flux बाहर करि परिबा. n by n0 is equal to half to the power capital T by small t, from which you can calculate this n by n0. कहीं की? because ये जो capital T by small t यार वैल्यू आमे इजीली पुट कर देबा. ओके, एटा एसची कैपिटल टी रो वैल्यू आ स्मॉल टी आमे देखुतला जो लाइफ टाइम टा थिला 1.8 into 10 to the power minus 8. सो यार रेशियो आसी गला 5.6. ओके, ताको एबे आमे पुट करिले n by n0 ए जो फ्रैक्शनल फ्लक्स यार वैल्यू आसीबो अराउंड 2% बा 2 by 100. that means the flux should fall to 2% of the original value. हला, एटा आसिला अगेन theoretical, किंतु actual observation by experimentally कोन देखा जाए, the flux was found to be nearly 60%
of the actual original value. So it भी केमती होउची again due to time dilation. Okay, so this can be explained by calculating the proper time, that is t0 in the moving frame of this pi plus measure, and according to the theory of relativity जोटा आमे time dilation रो value टा पाइथिला. Okay, so t0 रो value एबे केते हबो in relation to एठी देखो t रो वैल्यू आमे एतिकी पुट कला, देन 1 माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर रो स्क्वायर रूट को पुट कला. सो t0 रो वैल्यू आसिला 1.4 into 10 to the power minus 8 seconds. याकू एबे आमे यूज करिबा जो फ्रैक्शनल फ्लक्स कैलकुलेशन पाई. सो ड्यूरिंग दिस टाइम t0 you have the ratio t0 by t found out to be 0.78. ताले fractional flux केते गला n by n0 याकू पुट करिबा, so that it is nearly coming out to be 60%. Okay, so this is the reason. So it is clear from this that the experiment which is performed in the laboratory and the measurement is done, so that the time taken by this pi plus measure to travel this gap of 30 meter is 10 into 10 to the power minus 8 seconds, whereas the pi plus measures themselves measured the time as 1.4 into 10 to the power minus 8 seconds. This is the proper time. Okay, so this verifies the experimental verification of this time dilation. Okay, thank you.